आज की ग्रह स्थिति सभी राशियों की। देखिए, वृषभ राशि में गुरु 27 अंश पे और चंद्रमा 24 अंश पे, केतु कन्या में 9 अंश पे और राहु मीन में 9 अंश पे, शनि कुंभ में 18 अंश पे, शुक्र धनु में 13 अंश पे, बुध आपका जो है वो 24 अंश पे और सूर्य अभी 1 अंश पे और मंगल यहाँ पर जो है वो अभी 14 अंश पे कर्क राशि में बैठा है। देखिए, मार्गीय शनि हो रहा है, कुछ राशि वालों को इसमें रिलीफ मिलेगा, कुछ को प्रॉब्लम होगी, कुछ को ढैया का प्रकोप फिर से शुरू हो जाएगा, कुछ को साढ़े साती का प्रकोप फिर से शुरू हो जाएगा क्योंकि सीधी चाल हो जाएगी। पहले 50-50 हो गया था क्योंकि बैक का फल भी देने लगा था, पिछले घर का फल भी देना था, तो इनकी दिक्कतें दूर होनी शुरू होंगी नहीं, मगर अब दिक्कतें दूर नहीं होने की, कुछ लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी और कुछ की सही हो जाएंगी। अगर योग कारक प्लैनेट है, तात्कालिक मित्रता है, तो फिर भी इतनी दिक्कतें नहीं आनी क्योंकि शनि की दृश्यम दृष्टि जो है वो सूर्य पे है। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, मगर दोनों में इतनी भयंकर अनबन है। अगर तात्कालिक मित्रता में मित्रता नहीं हुई तो ये अगले 1 महीना आप लोगों के लिए मतलब कष्टपूर्वक बीतता है। सभी राशि वालों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर तात्कालिक मित्रता में मित्रता नहीं है या D9 में अच्छी अवस्था में सूर्य नहीं है या शनि अवस्था नहीं है, मित्र नहीं है, तो उधर सूर्य राहु की नवम दृष्टि जो है वो भी सूर्य पर पड़ी, तो सूर्य राहु के साथ मिलकर ग्रहण योग बनाता है। इसलिए सभी राशियों वालों को बहुत संभल कर रहना है। इस तरीके से रहना है कि जिस राशि वाले के जिस घर में भी सूर्य बैठा है उस घर के कारक तत्व को चेक कर ले, उस घर की जो कार्यशैली है, कार्यता है, जो कार्य करते हैं उनको चेक कर लें, उसी में कमी आने वाली है। क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि सूर्य पे राहु की नवम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि, सूर्य ग्रहण लगाता है राहु के साथ मिलकर, और शनि और सूर्य में मित्रता नहीं है बिल्कुल भी। अगर अंक तालिका में मित्रता नहीं है तो अगर किसी की कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ बैठ गए हैं तो बर्बाद जीवन रहता है पूरा जीवन, अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है या सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ रही हो और तात्कालिक मित्रता ना हो तो। देखिए, शनि जो मार्गीय हो रहा है सभी राशियों के लिए, मेष राशि वालों के 11 में हो रहा है, वृषभ राशि वालों के 10th में, मिथुन राशि वालों के 9th में, कर्क राशि वालों के 8 में, और सिंह राशि वालों के 7 में, और कन्या के 6 में, तुला के 5 में, और वृश्चिक के 4th में, और धनु के 3rd में, मकर के 2nd में, कुंभ के 1st में, मीन के 12th में। अब देखिए सबको क्या होने वाला है ये देखिए। आप पहले सबसे बड़ी बात देखिए, पहले शनि मेष राशि वालों को बैक का फल भी देने लगा था, 10वें का घर का भी फल देने लगा था, तो इनके जीवन में डबल उन्नति होनी शुरू हो गई थी। मेष राशि वालों के, आ नाम वालों के, मेष राशि वालों के, मेष लगन वालों के उन्नति होनी शुरू हो गई थी। मगर अब जैसे ही शनि मार्गी होगा सीधी चाल होगी। पहले बैक का फल दे रहा था, जब वक्र होता है तो पिछले घर का फल भी देता है। तो अब सिर्फ अवार्ड रिवार्ड, बड़े भाई बहनों से संपर्क मत, क्योंकि अब शनि की चाल तेज़ हो जाएगी। पहले शनि की चाल धीमी हो गई थी, तो बड़े भाई बहनों से संपर्क बिगड़ गए होंगे, रोजाना की इनकम में डिस्टर्बेंस आ गया होगा, मगर 10वें का फल कोई नौकरी छोटी मोटी मिल गई होगी, मगर इनकम में उतार चढ़ाव रहा होगा, बड़े भाई बहनों से संपर्क अच्छे नहीं होंगे, अवार्ड रिवार्ड में अचानक से विघन आ गई होगी, मगर अब अवार्ड भी मिलेगा, रिवार्ड भी मिलेगा, बड़े भाई बहनों से संपर्क भी अच्छे नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के ऑफर भी मिलेंगे, रोजाना की इनकम भी बढ़ेगी, विदेश यात्रा भी होगी। वृषभ राशि वालों के जो फल दे रहा था वो 9 का, 10 का और 9 का। तो 10 जो है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनि का घर है, तो वहाँ पर आपको कोई नौकरी का प्रभाव मिलने वाला है, नौकरी मिल गई होगी, नौकरी में अचानक से तरक्की हो गई होगी, मगर 9 का फल भी नहीं लगा था, 2 घरों में बढ़ गया था। अब सिर्फ 10 का फल देने लगेगा, तो 10 का फल देगा तो अब आपकी नौकरी मिलेगी, इंक्रीमेंट लगेगा, रोजाना की इनकम बढ़ेगी और आपके कार्यशैली की चेंजिंग देखने को मिलेगी। लोगों को आपके चमत्कार होगा और आपके पास पैसा भी आएगा, राजनीति में भी सफलता मिलेगी, रोजाना की इनकम भी बढ़ेगी और जो षड्यंत्र आपके लिए रचे जा रहे थे उन षड्यंत्र में दूसरे लोग फंस जाएंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए
अभी 9 का फल भी दे रहा है, 9 का शनि फल अच्छा नहीं दे रहा था, 139 दिन 9 का फल कल वृश्चिक से गुरु की राशि थी, गुरु की राशि में शनि अच्छा फल नहीं देता, तो यहाँ पर थोड़ी सी धर्म से विरुद्ध हो रहे थे, अपने धर्म में कमियां नजर आने लगी थी। धर्म की मतलब धर्म में जो कार्य करने की बात थी, पूजा पाठ नमाज रोज़ा जो भी थी, उनसे दूर होते चले आ रहे थे और इनकम रुकती चली आ रही थी, पिता के सम्मान में विघ्न आती जा रही थी और आपकी विदेश यात्रा रुक सी जा रही थी। अब सब होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि 10 का फल देगा, सीधी चाल हो जाएगी, तेज़ स्पीड हो जाएगी। सीधी चाल जब देखता है कोई चीज़ तो सीधी चलता रहता है, मगर कहीं पीछे कभी आगे तो वो स्पीड कम हो जाती है। इससे अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि को दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी, डबल दिक्कत हो गई थी मिथुन राशि वालों को। पाइल्स की प्रॉब्लम हुई, मिथुन राशि वालों को फोड़े फिंसू की प्रॉब्लम हुई, मिथुन राशि वालों को जो है कहना चाहिए अचानक मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने को मिल गए होंगे, अचानक से पैसा लॉस हो गया होगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों को ढैया का फल भी देने लगा था, क्योंकि 9 का फल भी देने लगा था और 8 का फल भी देने लगा था। अब सीधी चाल हो जाएगी, 9 का फल देगा। 9 का फल देने की वजह से अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो यहाँ पर आपके धर्म की ओर ले जाएगा, पापा के काम, पिताजी के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, पिताजी को सम्मान देंगे, पिताजी के कार्य से आपके एक वर्चस्व बनेगा, आपकी रोजाना की इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी, छोटे भाई बहनों से संपर्क अच्छे होंगे, चमत्कार होगा, नमस्कार होगा और समझ लिए आपका कहना चाहिए पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा और ये समझ लीजिए जीवन के तमाम कष्टों का निवारण होना शुरू हो जाएगा। पिछले 139 दिन में हेल्थ से डिस्टर्बेंस बहुत हुआ होगा, छोटे भाई बहनों से डिस्टर्बेंस हुआ होगा, बड़े भाई बहनों से डिस्टर्बेंस हुआ होगा, इनकम रुक गई होगी, इनकम में इंक्रीमेंट नहीं लगा होगा, अचानक से आपका ट्रांसफ़र होने लगा होगा, या कोई अगर कोई कारोबार कर रहा था उसके कारोबार में कमी आ गई होगी और अब जो है अचानक से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, कर्क राशि वालों को दिक्कत शुरू हो जाएगी। कर्क राशि वालों को दिक्कत ये होगी, कर्क राशि है नाम वालों को थोड़ी दिक्कत यूँ शुरू हो जाएगी। वजह क्या है, क्योंकि सप्तम का फल देने लगा था बैक में उनके, जब वक्र था तो सप्तम का फल, सप्तम में शनि दिग्बल प्राप्त करता, तो अब खाली अष्टम का फल देगा, तेज अवस्था में अष्टम में ढैया देगा और चंद्र का मित्र भी नहीं है, चंद्र के आपका राशि लॉर्ड जो है चंद्र है, चंद्र का मित्र भी नहीं है। जब चंद्र का मित्र नहीं है तो वो वहाँ पर क्या करेगा, आपको अष्टम की चीज़ों के करीब लाएगा, मतलब अष्टम घर शमशान घर, अष्टम घर जली हुई मिट्टी, अष्टम घर जो है अंधकार, अष्टम घर जो है मतलब कि मृत्यु तुल्य का भंगना, अष्टम घर जो है सेलिब्रिटी योग। मगर अगर आपने ज़िंदगी में लोगों के साथ अच्छा किया होगा तो ढैया आपको चमका के चली जाएगी 2.5 साल, मतलब 29 मार्च 2025 तक शनि अभी यहीं रहने वाला है कर्क वालों के लिए। तो कर्क वालों को तो 29 मार्च 2025 तक बहुत सावधान रहना है, लोगों की हेल्प करते रहना है, सहाय पीड़ित व्यक्तियों का हेल्प करते रहना है, जब भी जाके उनको धन भी इकट्ठा होगा, वरना धन रुक जाएगा, लिक्विड मनी नहीं होगा, वाणी दूषित हो जाएगी, कर्जों में बन जाएंगे, कोई पेट से नीचे की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, कोई गले से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, कोई माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, कोई घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वित्ते की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बच के रहना। 29 मार्च 2025 तक शनि का उपाय के लिए जो मेरा शनि वाला चल रहा है वो मंगा के वो धारण कर लें। इससे अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के सप्तम में दिग्बल प्राप्त किए हुए, इससे पहले छठे का फल भी है, तो छठे का शनि भी बुरा नहीं होता, सप्तम का फल भी बुरा नहीं होता, तो मगर शनि सप्तम में ज़्यादा अच्छा फल दे रहा है, दिग्बल प्राप्त कर रहा है। तो जब शनि अब सीधी चाल चलेगा, जब वक्र था 139 दिन तो छठे का फल भी देता है, तो शनि और सूर्य मित्र नहीं है, तो योग कारक प्लानेट नहीं है, तो इसलिए रोग भी बढ़ गए होंगे, शत्रु भी बढ़ गए होंगे और कर्जे भी बढ़ गए होंगे पिछले 139 दिन में, काम रुक गए होंगे, व्यापार में सफलता नहीं होगी, विदेश यात्रा में रुकावट हो गई होगी, विदेश में पैसा का लॉस हुआ होगा, कर्जे बन गए होंगे, मुकदमों में हार हो गई होगी, ये चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। मगर अब जैसे ही शनि दिग्बल प्राप्त करेगा, सीधी चाल चलेगा, तो आप अपनी मूल त्रिकोण राशि उनकी सप्तम हाउस में आ रही है, तो पति पत्नी के एडजस्टमेंट का कारक जरूर है। तो अभी तो सिंह राशि वालों को थोड़ा संभल कर रहना है 29 मार्च 2025 तक, तो बहुत ही संभल के रहना। उसके बाद जब अष्टम में चला जाएगा तो वो भी ढैया है, तो सिंह राशि वालों को, सिंह लगन वालों को बहुत संभल के रहना है, मैं नाम वालों को बहुत संभल के रहना है, ये समय उनके लिए अच्छा नहीं है। मगर अभी दिग्बल प्राप्त कर रहा है 29 मार्च 2025 तक, अगले 4.5 महीने के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। जो छठे का फल दे रहा था, छठे में योग कारक प्लानेट नहीं है ना,
तो इसलिए छठे का फल खराब दे रहा था। मगर वैसे छठे में शनि अच्छा फल देता है, मगर आपका योग कारक प्लैनेट नहीं है, शनि सूर्य का मित्र नहीं है, इसलिए गड़बड़ कर रहा था। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सीन वालों को तो मेरा छल्ला अवश्य धारण कर लेना चाहिए, नहीं तो उनको थोड़ी सी दिक्कतें होने वाली हैं। मगर अगर अष्टम तक पहुँचने में मतलब अगले 2.5 साल पे अष्टम में रहेगा तो उनको तो धारण करके रखना चाहिए भाई, साफ बात है। इससे अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों को पिछले 139 दिन में बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी होंगी। कारोबार पट हो गया होगा, कारोबार में अचानक से गिरावट आ गई होगी, नौकरी रुक गई होगी, पैसा रुक गया होगा, संबंध बिगड़ गए होंगे, बड़े भाई बहनों से संबंध बिगड़ गए होंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध बिगड़ गए होंगे, कोई कार्य बंद के नहीं, और सीवी इधर से उधर लगाते होंगे, सीवी मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता होगा, कोई काम बन के नहीं होगा, व्यापार में पैसे का लॉस हो रहा होगा, रेस्पेक्ट में लॉस हो रहा होगा, लोग उन्हें गलत निगाह से देखने लगे होंगे, जबकि ये लोग सेल्फिश नहीं होते मगर लोग इन्हें सेल्फिश समझने लगेंगे। ये सब चीज़ें क्योंकि पनौती का असर देने लगा था कन्या वालों के लिए। अब मगर जैसे ही मार्गी हुआ शनि, तो छठे का फल, छठी में शनि योग का प्लैनेट हो जाता है और आपकी बुध का मित्र है, आपके लगन राशि लॉर्ड का मित्र है। जब वो छठे में जाके मार्गी होगा, सीधे चाल चलेगा, तो अब रोग भी समाप्त होंगे, ऋण भी समाप्त होंगे, शत्रु भी समाप्त होंगे, मुकदमों में जीत होगी, नौकरी मिल जाएगी। अगले 4.5 महीने में आपको नौकरी मिलेगी। जाते जाते शनि फिर दिग्बल प्राप्त कर लेगा 29 मार्च 2025 के बाद, तो और अच्छा फल देने लगेगा। जाते जाते आपको चमका के चले जाएगा। कोई आपका बना बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे, सालों से, वो काम अगले 4.5 महीने में हो जाएगा। आपके पास पैसे की इंतहा हो जाएगी, आपके पास पैसे ही पैसा होगा, आप कहेंगे लोग, कोई आपके यहाँ घर से खाली नहीं जाएगा, इस कंडीशन आएगी। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए देखिए भाई, तुला राशि वालों के लिए डबल प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। एक तो पनौती चल रही थी, फिर ढैया शुरू हो गई वक्र शनि में, डबल फर्क होने लगा। तो ढैया में शनि बर्बाद कर देता। ढैया में शनि व्यक्ति को, अगर व्यक्ति ने अच्छे लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया होगा, किसी का सताया होगा, किसी को मारा होगा, किसी का छीड़ना होगा, किसी का हड़पा होगा, तो 7.5 ढैया में शनि न्यायाधीश है, न्यायकार का है, तो वहाँ पर दिक्कतें लेके जाएगा। तो ढैया का फर्क और फिर पनौती, डबल मार पड़ी इन लोगों पे। तो हेल्थ डिस्टर्ब, पैसा डिस्टर्ब, बच्चे डिस्टर्ब, पढ़ाई डिस्टर्ब, नौकरी डिस्टर्ब, जनता से मेल मिलाप कम, जनता ने इनको समझा नहीं, बड़े भाई बहनों से संपर्क टूट जाएंगे, इनकम टूट जाएगी, रोजाना इनकम रुक जाएगी, विदेश यात्रा रुक जाएगी, अवार्ड रिवार्ड रुक जाएंगे, ये चीज़ें हुई होंगी। अभी पनौती 29 मार्च 2025 तक तो आपको बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि अभी भी पनौती रहेगी, मगर अब सीधी चाल हो जाएगी, ढैया से बच जाएंगे। ढैया से बच जाएंगे तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी, रोज़ाना की इनकम खुलने लगेगी, प्रेम प्राप्त होने लगेगा, बच्चों से के जो बच्चों की वजह से आपको 8-8 आंसू रोने पड़ रहे थे, अब आंसू पुੱज जाएंगे, और बच्चे भी आपका नाम रोशन कर देंगे। अगले 4-4.5 महीने में आपका वर्चस्व फिर से दोबारा से खड़ा हो जाएगा। आप फिर से एक मजबूत नींव के साथ अपना बिल्डिंग तैयार करेंगे, मतलब ज़िंदगी की बिल्डिंग तैयार करेंगे। बहुत अच्छा समय अब आने वाला है 29 मार्च 2025 के बाद, तो बहुत ही अच्छा समय। उसके बाद आती है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ी सी दिक्कतें झेलनी शुरू हो जाएंगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है, पहले वृश्चिक राशि वालों के 4th हाउस में ढैया दे रहा है शनि। शनि ढैया दे रहा है वृश्चिक राशि वालों को, ढैया चल रही है 29 मार्च 2025 तक। अब वो थर्ड का फल भी देने लगा था, थर्ड का फल देने लगा था, तो थोड़ा रिलीफ मिल गया। पहले 139 दिन में थोड़ा रिलीफ मिल गया होगा, क्योंकि ढैया की 50% ढैया रह गई थी, क्योंकि बैक का फल, थर्ड का फल भी नहीं, थर्ड में शनि अच्छा फल देता। तो भाई बहनों से संपर्क अच्छे होंगे, पराक्रम में वृद्धि हो गई होगी, आलस से दूर हो गया होगा, अचानक से प्रफुल्लित होने लगे होंगे, रोज़ाना की मतलब की टेंशनें कम होने लगी होंगी। मगर अब फिर 15 नवंबर 2024 से शनि फिर मार्गी हो गया, सीधी चाल हो गई, तो ढैया के घर में 4th हाउस में। तो अभी ढैया 4.5 महीने आपको दिक्कत देगी, परेशानी देगी, रोज़ाना की इनकम रोकेगी, वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, मातृ सुख में कमी देगी,
आपका बना बनाया मकान हाथ से जा सकता है। आप मकान का प्रयास कर रहे थे तो अभी 4.5 महीने फिर रुकावट हो जाएगी। पहले 149 दिन में कोई काम का काम बनना शुरू हुआ था, फिर रुकावट में आ जाएगा। ये चीज़ें आपको बहुत समझ समझ कर निकालनी पड़ेंगी। अगला 4.5 महीने बहुत समझ कर, रोक कर, रोकथाम कर कर, बहुत प्रोटेक्शन के साथ यूज़ करना होगा। और मेरा छल्ला प्राप्त कर लेना तो आप लोगों के लिए 4.5 महीने आपको जीवन में सफलता दे जाएंगे। इससे अगली राशि आती है हमारी धनुराशि। धनुराशि के थर्ड हाउस में जो है वो मार्गी हो रहा है। पहले सेकंड का फल भी दे, सेकंड में शनि जो है डिले का कारक हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस में शनि जो है वो थोड़ा डिले करने लगता है। तो सेकंड हाउस में शनि फल देने लगा था तो आपकी इनकम रुक गई थी। धनुराशि वालों, आपकी रोज़ाना की इनकम रुक गई थी। आपके पास जो है लिक्विड मनी नहीं रुक रहा था। आपकी वाणी सुख में वाणी में जो है दूषित होने लगी थी। आपका कुटुंब से संबंध बिगड़ने लगे थे। मगर अब अचानक से जो है आपका पराक्रम में वृद्धि होगी। 139 दिन अगले मतलब 4.5 महीने 29 मार्च 2025 तक आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों से संपर्क अच्छे होंगे। आपको नौकरी मिलेगी, आपको विदेश यात्रा मिलेगी। केतु की भी दृष्टि जो है वो अभी गुरु पे पड़ रही है, तो गुरु पे पड़ रही है और गुरु के घर में वृषभ राशि। शुक्र जो है इस टाइम भी उत्तम अवस्था में, शुक्र जो है वो फोर्थ हाउस में, मतलब शुक्र जो है इस टाइम जो है धनु राशि में है। तो धनु राशि का लॉर्ड जो है वो भी अच्छी अवस्था में है। तो शुक्र और शनि मित्र हैं, तो यहाँ पर जो है थर्ड हाउस का फल अच्छा देने वाला है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला मार्गीय होना। इससे अच्छी अगली राशि थी मकर राशि। मकर राशि में सेकंड हाउस में अब डिले रहेगा। हर काम में डिले होते चले जाएगा, मतलब काम बनते बनते उस पे पहुंचेंगे फिर रुक जाएगा, फिर बनते बनते उस पर पहुंचेंगे फिर रुक जाएगा। तो छल्ला मेरा प्राप्त करने बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम रुक जाएगी, बनते बनते इनकम रुक जाएगी। अचानक से लिक्विड मनी गायब हो जाएगा। पैसा आप किसी को दे देंगे, किसी रिश्वत में दे देंगे और फिर बात को पछताते रहेंगे। कुटुंब से संबंध बिगड़ जाएंगे, पैसा नहीं आ पाएगा, कोई पेट से नीचे की बीमारी शुरू हो जाएगी। मगर मार्गीय शनि होने के बाद शनि की पावर बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा आपका मित्र है, आपका मित्र है और आपका शत्रु नहीं है ना, मित्र है आपका। और मूल त्रिकोण राशि में है, शनि अपने घर का मालिक है और शनि की आपकी राशि है। तो यहाँ पर आपको पैसा देगी। अगर कुंडली में तात्कालिक मित्रता है तो पैसा देगी, राजनीति में सफलता देगी। और क्या कहते हैं, शनि मार्गी होने से राजनीति में सफलता मिलेगी और आपका मतलब कुटुंब से संबंध अच्छे होंगे। गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो सकती है, इंक्रीमेंट लग सकता है, शत्रु का नाश हो सकता है। मगर तात्कालिक मित्रता में मित्रता होनी चाहिए। मकर राशि होने के बाद भी अगर मित्रता नहीं है तो फिर दिक्कतें। मान लो सूर्य घर में बैठा, सूर्य से मित्रता नहीं है तो वहाँ पर दिक्कतें झेलने वाला है। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के फर्स्ट हाउस में देखिए, कुंभ राशि वालों को बड़ा दिक्कत झेलनी पड़ रही होगी इस टाइम। तो कालपुरुष के साथ मेष राशि में शनि जो है नीच का फल देने लगता। तो एक तो फर्स्ट हाउस में और फिर मीन राशि की वक्र अवस्था, तो डबल मार पड़ रही थी कुंभ राशि वालों को। मीन राशि की भी, मतलब ढैया की भी और नीचता की भी। तो अब खाली जो है मेष राशि में 4.5 महीने, मतलब अभी 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। मतलब कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मेष राशि आपकी कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि तो अपनी राशि में है, इसलिए इतना नुकसान नहीं देगा। क्योंकि कुंभ राशि के अपने मूल त्रिकोण राशि में शनि खुद बैठा है, तो अपने घर का मालिक अपने घर में बैठता है तो इतना लॉस नहीं पहुंचाता। हाँ, यहीं अगर लगन में किसी के या राशि में किसी के मेष राशि में कुंभ राशि ना हो और फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो उसका जीवन भर नकारात्मक चीज़ें उसे घेरे रखती हैं, उसको दिक्कतें होती रहती है, उसका व्यक्तित्व में हमेशा लाछन लगता रहता है। अब जो ढैया का फल भी दे रहा था और फर्स्ट हाउस का फल भी दे रहा था, फर्स्ट हाउस में अब सीधी चाल चलेगा। तो कुंभ राशि में अपने घर में शनि जब सीधी चाल चलेगा तो आपका व्यक्तित्व में अब निखार आने लगेगा। मगर कुंडली में शनि जो है आपका योग का प्लैनेट तो है, मगर शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, ये देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है मीन राशि पे, सप्तम दृष्टि नहीं, शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है सिंह राशि पे। तो सिंह राशि पे जब सप्तम दृष्टि पड़ रही है तो सूर्य की प्लेसमेंट देखिए, सूर्य किसके साथ कंजक्ट है। तो अगर वहाँ पर कंजक्शन अच्छा है आपकी कुंडली में तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि हानिकारक नहीं होगी, नहीं तो हानिकारक होगी कि सूर्य पे ही दसम दृष्टि भी पड़ रही। तो अगले 1 महीने बहुत संभल कर रहना पड़ेगा कुंभ राशि वालों को भी। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर टाइम गुजारना होगा। बहुत अपना मतलब अगर फूक फूक के कदम रखने ही बेहतर है, क्योंकि वैसे तो कुंभ राशि में शनि बुरा फल नहीं देगा, क्योंकि अपने घर में कोई भी अपने घर का बुरा नहीं कर सकता, इसीलिए।
अगली राशि थी मीन राशि। मीन राशि के जो है वो 12वें हाउस में शनि जो है वो कर रहा है, तो ढैया 7.5 चल रही है मीन राशि वालों की, तो 7.5 चल रही है। तो 7.5 में 11th हाउस का फल भी देने लगा था मकर राशि का, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें कम हो गई थी वक्र अवस्था में। मगर अब जैसे ही मार्गी होगा हुआ है 15 नवंबर से, तो फिर इनको दिक्कतें बढ़ने शुरू हो जाएंगी। इनको विदेश में लॉस होगा, इनके पैरों से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम होगी, इन्हें किडनी से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम होगी। अगर योग कारक प्लैनेट नहीं है तो योग कारक है ही नहीं मीन वालों का, और आपकी तात्कालिक मित्रता नहीं है, तो आपको कोई ना कोई पैरों की प्रॉब्लम, कोई ना कोई घुटनों की प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसाने की प्रॉब्लम, कोई ना कोई आंत की, तिल्ली की, कोई ना कोई जो है स्टोमक की, कोई ना कोई हार्ट की, बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम दे सकता है, लेफ्ट साइड में कहीं भी प्रॉब्लम दे सकता है। ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। विदेश में पैसा लॉस हो सकता है, विदेश में बने बनाए काम भी कर सकते हैं, विदेश में लाचान लग सकता है, विदेश में जाकर डूब सकते हैं, कोई आपको बौखला के पैसा ले सकता है और आपको विदेश का झांसा देकर कर सकता है, जेल यात्रा हो सकती है। कुंडली में शनि मित्र नहीं है तो जेल यात्रा भी हो सकती है, तात्कालिक मित्रता में मित्र नहीं है गुरु का। तो ये चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा छल्ला प्राप्त कर लें, तभी इन 7.5 ढैया वाले जो लोग हैं वो बच के रहेंगे। क्योंकि 10वीं दृष्टि अभी अगले 1 महीने सूर्य पे राहु की भी पड़ रही है, शनि की भी पड़ रही है, और शनि और सूर्य मित्र नहीं है, और सूर्य और राहु मिलकर ग्रहण बनाते हैं। इसलिए अगला 1 महीना सभी राशि वालों को बहुत फूक फूक के कदम रखना है, क्योंकि अभी मंगल भी नीच का चल रहा है। मंगल ब्लड का कारक, मंगल भूमि का कारक, मंगल एक्सीडेंट का कारक। तो आप लोगों को देख रहे होंगे एक्सीडेंट रेंज वो संख्या बढ़ गई, एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ गई, हड्डी टूटने की संख्या बढ़ गई। आप देख रहे हैं हर दूसरा आदमी को एक्सीडेंट हो रहा है। ये जिनका मंगल कमज़ोर है उनका एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उनको लिए उपाय के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उपाय दे दूंगा, उससे उनके एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे। शनि को अच्छा करने के लिए चल रहा है मेरे पास, और शनि के जितनी दोष हैं उन सब दोषों का निवारण ही वो चल रहा है, और जितने योग हैं उन योगों को इंक्रीज करने के लिए वो चल रहा है। तो ये सब चीज़ें चेक करने वाली बात है। राहु ग्रहण योग लगा रहा है अभी सूर्य के साथ दृष्टि में, तो उसको ही बच के रखना है। अभी तो 1 महीना ये दिक्कत भरा समय है। वृश्चिक राशि में ये हो रहा है, और वृश्चिक राशि का लॉर्ड भी वो नीच का पड़ा है, तो इसलिए बहुत बच के रहना है। वृश्चिक राशि गर्म राशि है, वृश्चिक राशि तेज राशि है। वृश्चिक राशि की वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका लॉर्ड खराब अवस्था में है, नीच अवस्था में है। एक्सीडेंट्स बहुत होंगे, हड्डियां बहुत टूटेंगी, कर्जों में बहुत लोग बनेंगे, और आप भी समझ लिए कि भाई बहनों से संपर्क टूटेंगे, और जिनका मंगल जो है मांगलिक योग बना रहा है उनका वैवाहिक जीवन टूट जाएगा, तलाक की नौबत आ जाएगी, डाइवोर्स हो जाएंगी, कर्ज़ों में बन जाएंगे। जिनका मंगल कुंडली में खराब है कर्ज़ों में बन जाएंगे, हड्डियाँ टूटेंगी। तो ये सब चीज़ें बच के जाना, वो लड़ाई झगड़े बहुत लेवल के बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस घर में शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, उस घर में सूर्य बैठा है। सूर्य मंगल का राजा है, और मंगल सेनापति है, और मंगल के घर में सूर्य बैठा है, और सूर्य जिस घर में बैठा है उसका लॉर्ड जो है वो नीच का है। तो ये सब चीज़ें बहुत चेक करने वाली हैं। इसीलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी को मेरा छल्ला मंगवाना है तो मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे छल्ला मंगा सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें।